हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 मेडिकल मंडे से स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके। तो मेडिकल में ध्यान रखने वाली बातें, क्या ध्यान रखना है। काफी हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार जिनका मेडिकल से सामना होने जा रहा है, तो बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, कुछ गलतियां आप लोग कर देते हैं। ड्रेसअप से संबंधित एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है मेडिकल रूम का, वो बड़ा खराब हो जाता है। कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड देखना है। एडमिट कार्ड में अपना डेट देखिए, उस डेट के अकॉर्डिंग अपने सेंटर पर पहले दिन शाम तक अपने सेंटर पर पहुंचने की कोशिश करें। रात का ट्रैवल करके आपको नहीं जाना है। यदि आपके घर के बहुत नजदीक है तो आप मॉर्निंग में चले जाएं जल्दी। यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से वहां जा सकते हैं या बाइक वगैरह से, जैसा भी है, लेकिन दूर आपको जाना है तो नाइट ट्रैवल अवॉइड करें। उसके रीजन क्या है उसके, कि देखिए, आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, धड़कन आपकी बढ़ जाती है, आपका जो विजन चार्ट होता है वो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जो सिर्फ नाइट ट्रैवल की वजह से, हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं नाइट ट्रैवल की वजह से आंखें जो है वो कि सर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो ये अवॉइड करना है। अपने सेंटर के आसपास कोई भी सस्ता एकोमोडेशन जो आपके बजट में आप सुटेबल हो, उसको आप अरेंज करने की कोशिश करें। रात का खाना प्रॉपर खाएं। रात के खाने में फाइबर फूड, सैलेड, पपीता, ये सब जरूर खाएं। कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं रहना चाहिए। दूसरे दिन आपका पूरा पेट जो है वो क्लियर होना चाहिए अच्छे से। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो पानी पीते रहें। आईडी जो है वो आपको एक अपना ओरिजिनल आईडी रखना है साथ में। और एडमिट कार्ड के जो निर्देश हैं उनके बारे में अलग से वीडियो हम बना रहे हैं दूसरा। तो पहला पॉइंट हो गया नाइट ट्रैवल अवॉइड करना। दूसरी बात देखिए, ड्रेसअप। तो ये जो इस तरह का जो है, ऐसा ड्रेसअप करके नहीं जाना है। ये यहाँ पर ये रिस्ट वॉच भी हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये भी हटा सकते हो। ये क्यों मैं ये कह रहा हूं आपको, ये शूज क्यों मैं आपको कह रहा हूं हटाने के लिए, क्या होता है कि इसको रिमूव करने में टाइम लगता है। और मेडिकल का एक लंबा हिस्सा जो है उसमें हमारे मेल कैंडिडेट्स की भी हम बात करते हैं तो उनको मतलब सिर्फ अंडरवियर में या अंडर गारमेंट्स में उनको बैठा के रखते हैं। काफी लंबे समय तक वेट करना पड़ता है उनको। या आप एक्सरे के लिए जा रहे हैं, ईसीजी के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपको फिर रिमूव करना होगा। यदि आप इसमें बटन है तो वो कई बार क्या होता है कि एक्सरे इसके साथ ही कर देते हैं, वो बटन आपकी वजह से वहां पे निर्देश होता है कि शर्ट हटा के एक्सरे किया जाए। तो इन सब से बचना है। इस तरह का ड्रेसअप करके नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। क्या पहनना चाहिए, पहनना क्या चाहिए, देखिए उसके लिए आपको बता दूं। कोशिश करें कि लोअर पहने तो उसको रिमूव करने में आसानी होती है। उसको बोला आपको कि तुरंत रिमूव करके रख दीजिए, समेट कर दीजिए। और लोअर के नीचे आपने यदि एक शॉर्ट भी पहन रखा है तो वो बहुत अच्छा है। शॉर्ट्स में आप और कंफर्टेबल फील करेंगे। और दूसरी बात, ये लोअर जो है इसमें कंफर्टेबल भी फील करेंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आप घर से पहन के गए हैं वही नहीं पहन के जाना। मॉर्निंग में आप जब सेंटर में उपस्थित होते हैं तो एक तो आपको खाली पेट जाना है पहले दिन, ये ध्यान रखना है कि आपने चाय पी लिया, मिठाई खा लिया तो वो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। वो काफी कैंडिडेट्स घर से मिठाई लेके चले गए और सुबह वो मिठाई खा के चले गए सेंटर में, तो वो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा और उसमें पॉइंट बन जाएगा। तो मॉर्निंग में खाली पेट जाना है तो सेंटर में जाने से पहले कोशिश करें, यदि आपके नहाने की व्यवस्था हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो गीले कपड़े से अपना बॉडी को थोड़ा साफ कर लें और उसके बाद अपना ड्रेस चेंज करें। अंडर गारमेंट्स का विशेष ध्यान रखें कि वो आगे इसी में डिस्कस करेंगे। लोअर हो गया, टी शर्ट हो गया, हाफ टी शर्ट हो गया, ये तो हटा देना, इसकी जरूरत नहीं है। हाफ शर्ट हो गया, जैसा आपके पास अवेलेबल है कि जिसको हम इजीली जल्दी रिमूव कर सकें। कि आपको ये कहा गया कि ये कपड़े हटा दो और आप रिमूव कर रहे हो, वो इरिटेट हो जाएगा सामने वाला कि इतना समय लगा रहे हो। और जाहिर सी बात है कि जब आप फॉर्मल्स में जाएंगे तो समय तो लगेगा। तो बेहतर यही है कि इजी जो है वो आपका ड्रेसअप होना चाहिए। जूते की बजाय आप देखिए स्लीपर्स पहन के जाएं, सैंडल आपके पास में है जैसा भी है उसको। और क्योंकि जूते में क्या परेशानी होती है वो इसी में आपको बताऊंगा आगे। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं जूता पहन के आते हैं, रात भर ट्रेवल करके आए और हमारा जो
मेडिकल रूम है, उसमें घुसने से पहले हम उनके पैर धुलवा देते हैं, लेकिन वहां पर आपको ऐसी व्यवस्था हो सकता है नहीं मिले। तो स्लीपर्स आपने पहना होगा, सुबह नहाने की व्यवस्था हो गई नहीं हुई, आपने अपना पैर धुलाई कर लिया, स्लीपर्स को भी साफ कर लिया, तो वो रिमूव करने में भी आसानी होगी, और जो पैर सॉक्स की वजह से, पसीने की वजह से बदबू मारता है, वो भी आप बच जाएंगे। ब्रश करके जाएं, अपना जीभ साफ करके जाएं। अब तक हो सकता है आपको अपना जीभ साफ करने की आदत नहीं होगी, मुझे भी अपनी पढ़ाई के दौरान तक मैं भी सिर्फ ब्रश ही यूज करता था। मैं बता देता हूँ फ्रैंकली कि टंग क्लीनर मैं अपना जॉब में जाने के बाद शुरू किया था, क्योंकि गांव देहात में देखिए नहीं उसकी जरूरत पड़ती है, और मैं खुद भी गांव का ही रहने वाला हूँ। अभी तक आप नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन आपकी जीभ प्रॉपर साफ होनी चाहिए, जीभ साफ होनी चाहिए, ब्रश आपने किया होना चाहिए। आप बिना ब्रश किए जाएंगे, बदबू मार रहा है। एक ये गेटअप का ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास भी आते हैं, दाढ़ी बिल्कुल बढ़ी हुई है, लेकिन वहां पर बढ़ा के नहीं जाना। बाल आपको फौजी कट करवाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कट आपका है वो चलेगा। तो इसका ध्यान रखना है। एक इनका ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्या होगा कि वहां पर आपको ये कई बार आपको करना पड़ेगा। ये करो, हाथों का मूवमेंट देखना है, तो उसमें ये स्थिति जो है वो मेडिकल अफसर या सामने जो भी स्टाफ खड़ा हुआ है उनको अच्छा नहीं लगता। और वो लोग भी चाहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट्स आए, वेल एजुकेटेड आए, जागरूक कैंडिडेट्स आए, तो अच्छा लगेगा सामने वाले को। और छोटा मोटा पॉइंट्स भी देखिए भी आपका होता है, और आपका डिसिप्लिन अच्छा है, आपका गेटअप अच्छा है, और डीओ भी यदि आपने यूज किया है, मैं बता दूं आपको, यदि आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप करके जाएं, वो अच्छा लगेगा। तो इनका ध्यान रखना है, बगलें साफ करके जानी है। इसके अलावा जो हमारा बॉडी पर जो हमारा हेयर्स है प्राइवेट पार्ट्स का, उसको रिमूव करके आपको जाना है। कि वो एनस के वहां पर यदि आप सफाई नहीं करके गए, वो दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा, आपका फाइल्स का पॉइंट बना दिया, आपका हेमोरॉइड का पॉइंट बना दिया। और डॉक्टर के पास में लिमिटेड टाइम है, स्टाफ जो है उसको एक लिमिटेड टाइम में एक बोर्ड को 20 कैंडिडेट का मेडिकल करना है, तो एक्सेस हेयर ग्रोथ जो है वो हटाकर जाना है, सफाई करके जानी है। प्राइवेट पार्ट के आसपास की विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि आप यदि इसके अलावा कुछ हमारे साथियों को क्या होता है कि एक्सेस हेयर ग्रोथ होता है, जैसे चेस्ट पे होता है, बटक्स वाले हिस्से पे है, तो यदि बहुत ज्यादा है तो आप उसको भी ट्रिम कर सकते हैं, और नॉर्मल है तो ट्रिम करने की जरूरत नहीं है उसको। ये देखिए, ये जूता जो है वो मैंने आपको इसलिए अवॉइड करने के लिए कहा कि आप घर से जाएंगे और सॉक्स बड़ा बदबू मारता है, और वो बदबू से ऐसी स्थिति वहां हो जाती है कि वो मेडिकल अफसर वहां जहां बैठे हुए हैं उस रूम में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनको ये कहना पड़ता है कि थोड़ी देर रोक के रखो, थोड़ा माहौल ठीक होने दो अंदर। अब आपको तो महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सामने खड़ा हुआ है उसको एकदम से ही महसूस होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जूता पहनने के बजाय चप्पल पहने, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक अपना बैग में वाटर बॉटल रखें, कुछ खाने का सामान, बिस्किट वगैरह, केला, ऑरेंज, ये सब ऐसी चीजें जो है वो आप एक अपने बैग में जरूर रखें साथ में, क्योंकि कैंप के अंदर आपको घुसा दिया, उसके बाद आपको एक्सरे, ईसीजी उसके लिए हो सकता है अंदर ही हो जाए, या बाहर आपको लेके जाएं, आपको लंच के लिए आपको छोड़ेंगे, तब तक काफी समय हो जाता है। तो जैसे ही आपका सैंपल ले लिया जाता है, ब्लड, यूरिन, ये सब ले लिया, उसके बाद आप वो बस में ले जा रहे हैं, ट्रक में ले जा रहे हैं, जैसा भी व्हीकल में ले जा रहे हैं, या कहीं आप बैठे हुए भी आपके बैग में कुछ हल्का फुल्का सामान है खाने का, तो आप अपना खा लीजिए। पानी आपके पास है पीने के लिए, तो आपको इधर उधर पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं ये सब लेने के लिए चला जाऊं क्या, ये वो। गाड़ी, बहनें जो है वो विशेष रूप से ज्वेलरी जो है वो अवॉइड करें। जो भी आपके साथ जाते हैं उनको बाहर ही उनको हैंड ओवर करके चली जाएं। लॉकेट वगैरह आप लोग गले में पहनते हैं, गंडा, ताबीज, ये सब पहनते हैं, इनको भी यदि बहुत धार्मिक चीज आपने पहनी हुई है तो कोशिश ये करें, पहली बात तो कि उसको उस दिन के लिए रिमूव कर दें, या नहीं रिमूव कर सकते आप तो ध्यान रखना है कि जब एक्सरे होता है उस समय आप उसको ऊपर कर लें कि वो आपको, और या फिर अपना पॉकेट में रख लीजिए उसको। लेकिन पॉकेट में तो आप, पॉकेट तो कुछ समय के लिए ये स्थिति होगी कि पॉकेट आपका बचेगा ही नहीं, कि आपको कौन सी स्थिति में आपको रखा जाएगा।
एक आत्मविश्वास अपना बनाए रखना है। री मेडिकल यदि मिल जाता है तो देखिए, री मेडिकल मिल जाता है तो री मेडिकल भी मेडिकल का ही एक हिस्सा है। आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है DME/RME, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब री मेडिकल कितना समय मिलेगा? 24 आवर्स आपको मिलेगा, 24 आवर्स। और यदि सिर्फ वेट का ही पॉइंट है तो आजकल ऐसी भी स्थिति है कि सेम डे भी वेट का पॉइंट है तो इवनिंग में ही बुला लो, कल का भी समय मत। अब आपको कोई भी पॉइंट मिल जाए, आपका 10 किलो वेट ज्यादा है तो वो तो एक दिन में नहीं हो सकता। BSF जोधपुर में 10 किलो नहीं 15 किलो तक कम किया था डॉक्टर्स ने ओवरनाइट, और उनकी CBI इंक्वायरी चल रही है। तो अभी तो स्थिति ये है कि यदि 1 किलो 1.5 किलो भी ज्यादा है तो भी पॉइंट बनना तय होता है एक तरह से। जो बात हम करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की, वो री मेडिकल बोर्ड देखता है, और वो भी यदि आउट करना चाहे तो वो ये कह सकता है कि हमें चार्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो हाइट वेट चार्ट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। हाइट वेट आप चार्ट आपको चाहिए तो आपको एक नंबर दे देंगे, हम उस पर मैसेज कर देना। हाइट वेट चार्ट एक व्हाट्सएप मैसेज आप कर देना, मेल फीमेल दोनों का आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अब समय नहीं बचा है तो सैटरडे को कुछ हमारे साथी जो हैं वो घर से रवाना हो जाएंगे, तो ध्यान रखने वाली बातें, विशेष रूप से मोटी मोटी बातें हमने डिस्कस की वीडियो में। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। यदि री मेडिकल मिल जाता है तो भी घबराना नहीं है। यदि आपका कोई पॉइंट है, कहीं आपने चेकअप करवाया है, चाहे हमारे पास चेकअप करवाया है, कोई पॉइंट डिटेक्ट हुआ तो हो सकता है कि वो पॉइंट तो आपका फिट हो जाए, लेकिन उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और आपको BP का पॉइंट मिल जाए, धड़कन का पॉइंट मिल जाए। कॉन्फिडेंस बनाए रखें और ये समझ के जाएं कि मैं फिट हो जाऊंगा, मैं यहाँ तक भी आ गया हूँ तो आगे भी मैं चलाऊंगा। और री मेडिकल मिल जाता है तो री मेडिकल जरूर ऑप्ट करें, चाहे आपका कलर ब्लाइंडनेस का क्यों ना मिले। क्योंकि कई बार जो मैंने आपको बताया कि नाइट ट्रेवल आप करके जाते हैं या पहली बार आप कलर विजन का बुक आप पढ़ रहे हैं तो आप 73 को 23 पढ़ देते हैं, आप 5 को 3 पढ़ देते हैं, या जो ब्लैंक प्लेट्स है उसमें 2 पढ़ दिया किसी में, या जो पैटर्न है उसको आपने घुमाने में कुछ मिस्टेक कर दिया जल्दबाजी में, तो वो आपका री मेडिकल में क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और एडमिट कार्ड जो है उसके जो निर्देश हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लिए। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।